Hello students, welcome to SP Smart Hybrid System of Schooling। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस के लिए का जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इज दिस। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया है, के माइनस 3x प्लस 4 माइनस के स्क्वेयर वाई प्लस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। यू कैन राइट इट एज गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, तो अब क्या आ गया, क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जो के है आपको इस के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंडीशन है लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, पहले अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आपको पता है थीटा उस केस में कितना होता है, 0 डिग्री। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। दैट मीन्स tan थीटा आपका है 0। दैट मीन्स स्लोप ऑफ लाइन क्या है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है बेटा। तो अब ये जो इक्वेशन है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करते ही आ जाता 4 माइनस के स्क्वेयर वाई विच इज इक्वल्स टू माइनस के माइनस 3। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस ऑफ के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6 विच इज़ वाई इक्वल्स टू, अगर ये हम डिनोमिनेटर में ले आए तो ये होल अपॉन हो जाएगा 4 माइनस के स्क्वेयर, और ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 माइनस के हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस के स्क्वेयर माइनस 7k प्लस 6। तो ये होल अपॉन है, तो होल अपॉन को आप सेपरेट कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर दोनों में आ जाएगा 4 माइनस के स्क्वेयर एंड 4 माइनस के स्क्वेयर। अब ये जो इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपके पास विच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया। दैट मीन्स m क्या है, दिस मीन्स स्लोप ऑफ लाइन। m किसके इक्वल आ गया, m आ गया आपके पास, मैं रेड के साथ कर लेता हूँ, यहाँ पे x भी था, सॉरी, फिर ये इसको हम यहाँ पे लेके आए तो यहाँ साथ में x भी आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास m का वैल्यू कितना आ गया, m इज योर 3 माइनस के अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर। ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप आ गया। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन कितना है आपके पास, m इक्वल्स टू 3 माइनस के अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर। सिंस द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स स्लोप इज इक्वल्स टू 0। अब m किसके इक्वल है, 3 माइनस के अपॉन 4 माइनस के स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब ये एक रैशनल कंडीशन है जो इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स आपका जो न्यूमिनेटर है 3 माइनस के इक्वल्स टू 0 है।
दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 3 कब है? when the line is parallel to x axis। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आ जाती है बेटा, तो जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो k किसके इक्वल है? इक्वल्स टू k के इक्वल। अभी हमने किया। अब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका ग्राफ भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं। एंड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, हियर इज योर x, हियर इज योर x डैश, हियर इज योर y एंड हियर इज योर y डैश। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, दैट मीन x एक्सिस के साथ वो एंगल बना रही है 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 90। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 90 विच इज आप tan थीटा भी लिखते हैं, विच इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो जो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस की, दैट मीन्स अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। तो दिस इंप्लाइज स्लोप m ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, m कितना होगा? इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स m कितना था हमने सॉल्व किया था? ये जो है 3 माइनस k अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर, 3 माइनस k अपॉन 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो है 4 माइनस k स्क्वायर वो इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स k स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4। दिस इम्प्लाइज k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो जब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो हमारे पास k का जो वैल्यू है बेटा वो है आपके पास प्लस माइनस। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब लाइन कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से। अगर कोई लाइन इस तरह से है और वो ओरिजिन से पास कर रही है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। अगर कोई लाइन यहाँ पे ओरिजिन से पास करेगी तो ओरिजिन का जो पॉइंट होगा वो होगा 0 0। दैट मीन्स वो जो लाइन है वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ी स्पेस हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब आ जाता है हमारे पास थर्ड। सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो अगर ये जो गिवन लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो अगर हम इसको फर्स्ट कंडीशन दें, दैट मीन्स ये जो लाइन है ये सेटिस्फाई करेगा उस पॉइंट को। सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या की स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पे जाके मार्क कर देता हूँ।
अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है, दैट मीन्स ये जो लाइन है ऑल्सो सेटिस्फाइज द पॉइंट 0 0, उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x कैन बी मार्क्ड एज 0, y कैन बी मार्क्ड एज 0, तो ये सारी कंडीशन 0 हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद k स्क्र माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्र माइनस k माइनस 6k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा k इंटू k माइनस 1 माइनस 6 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस implies k minus 1 and k minus 6 equals to 0. This implies either k minus 1 equals to 0 or k minus 6 equals to 0. This implies k equals to 1 or k equals to 6. This implies when line passes through the origin, the possible values of k are k is equals to 1 और k इक्वल्स टू 6। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and the product is 1 and minus 6. Find the equation of line which cuts off intercept। तो इंटरसेप्ट बना रही है, ठीक है। विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्ट बना रही है तो एक्स एक्सिस पे a 0 होगा और वाई एक्सिस पे 0 b होगा। विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and the product is this। that means इनके कोऑर्डिनेट्स का अगर सम करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड a इंटू बी इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म can be written as x upon a plus y upon b equals to 1। तो अगर आप इसका एलसीएम लें तो y x dx plus a y upon a b equals to 1। तो this implies b x plus a y equals to a b। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। अब कंडीशन आपको दिया गया है कि ए बी जो है चलिए, तो हमारे पास ये वैल्यूज है। अगर हम यहाँ से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशन है हमारे पास, यहाँ से अगर हम b इक्वल्स टू 1 माइनस ए कर लें, ये दो कंडीशन आपको दी गई है, फर्स्ट और ये सेकंड, और ये b इक्वल्स टू 1 माइनस ए को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, a माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस 6, ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस ए स्क्वेयर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा a प्लस 2 एंड a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो a प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस 2 एंड a इक्वल्स टू 3। a की दो वैल्यूज आ गई। तो फॉर a इक्वल्स टू, पहले हम अगर माइनस 2 लेते हैं, माइनस 2, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस ए, 1 माइनस माइनस 2,
तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 3। तो पॉइंट बन गया आपके पास a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 3। और दूसरा है फॉर a इक्वल्स टू 3। b equals to 1 minus a, which is equal to 1 minus 3. This implies b equals to minus 2. तो दूसरा पॉइंट बन गया a equals to 3 and b equals to minus 2। तो ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है आप यहाँ पे ये वैल्यूज डाल लीजिए। दिस इम्प्लाइज फॉर a equals to -2 and b equals to 3। इसको आप थर्ड रखिए। इक्वेशन थर्ड बिकम्स क्या आ जाएगा आपके पास, a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 3, विच इज योर a इज इक्वल्स टू 3। a कितना है, b इक्वल्स टू 3, सॉरी b इक्वल्स टू 3x प्लस a कितना है -2y माइनस a कितना है -2 यहाँ पे और b कितना है 3। एक इक्वेशन ऑफ ये लाइन बन गया और दूसरा कंडीशन ये आ गया फॉर a इक्वल्स टू 3 and b equals to -2। equation of line becomes equation of line 3 becomes कितना आ जाएगा बच्चे, a 3 है b -2 है, तो b यहाँ पे -2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई -3 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 3y -2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास दो आ गए इक्वेशन ऑफ लाइंस जो आपको फाइंड आउट करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बताना था। उस कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे काट रहे, तो ए और बी की वैल्यूज हमें चाहिए थी। तो ए और बी के हमारे पास दो वैल्यूज आए, दो पेयर्स आए, तो हमने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो इक्वेशन ऑफ लाइन बना दी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose distance from the line is 4 units। क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है। अगर आप जनरली देखते हैं तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसमें एक्स 0 होता है और वाई का कुछ वैल्यू होता है, हम इस तरह से ले लेते हैं। एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे whose distance from the line is 4 units, whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equals to 1। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द लाइन इज 4 यूनिट्स। फाइंड द व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं लेट ये जो P पॉइंट है P0A बी ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस whose distance from the given line is 4 units। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ये है आपके पास x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे 12। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो दिस इम्प्लाइज 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, अब आपके पास एज वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, आपके पास फार्मूला है
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के लिए कितना होता है? डिस्टेंस d किसके इक्वल होता है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ऐसा ही है। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन ये है आपके पास, जो पॉइंट आपके पास क्या है? 0 है, तो दिस योर 0 है, पॉइंट है आपके पास 0 है, मीन्स x इज 0 एंड y इज a। तो दिस इम्प्लाइज, अब डिस्टेंस कितना दिया गया है? डिस्टेंस आपको दिया गया है 4 यूनिट्स, तो d आपके पास 4 यूनिट्स है। पॉइंट P जो x1 y1 है वो है आपके पास 0a। दिस मीन्स x इक्वल्स टू a। तो आपने जो वैल्यू x का सब्स्टिट्यूट करना है वो 0 और y का, दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल्स टू, डिस्टेंस 4 यूनिट्स ही था, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज योर 3a माइनस 12 upon under root of 16 plus 9 is 25. This is 4 which is equals to 3a minus 12 modulus upon 25 upon 5, sorry, ठीक है। This implies 4 equals to 12 upon 5। तो ये मॉडुलस है, तो हम दो वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। 4 equals to minus 3a minus 12 upon 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 is 20 which is equals to 3a minus 12, so this implies 20 plus 12 equals to 3a upon 3, और दूसरा कंडीशन आ गया 20 equals to minus 3a plus 12, तो ये कितना आ जाएगा? 20 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 3a। दिस इम्प्लाइज 8 इक्वल्स टू माइनस 3a। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 3। तो पॉइंट P जीरो a इज, तो a का वैल्यू 0 32 अपॉन 3 है एंड 0 माइनस 8 अपॉन 3, यही है दो पॉइंट्स, ठीक है। तो आपकी a के दो वैल्यूज, आपको पॉइंट चाहिए, पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता था आपका कोऑर्डिनेट, नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो 4 यूनिट समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने a का वैल्यू ले लिया, a का वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया कि आपके पास दो पॉइंट बने, एक बना 32/3 और दूसरा बना 0 माइनस 8/3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द लाइन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है आपके पास cos थीटा sin थीटा cos फाई sin फाई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये आपको डिस्टेंस d फाइंड आउट करना है।
ठीक है बेटा, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया x1 y1 और x2 y2। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म बन गया, जिसका इक्वेशन आपके पास है y माइनस y1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो आपको इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना पहले। जब इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा तो फिर आपका इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन सा है बच्चे? P1 है क्या आपके पास cos थीटा sin थीटा, P2 है आपके पास cos फाई sin फाई। इसको मैंने x1 y1 कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर डाल लीजिए y माइनस y1 कितना है आपके पास sin थीटा, y2 माइनस y1 है भाई, y2 माइनस y1 पहले ये कंडीशन, तो y2 माइनस y1 क्या है sin फाई माइनस sin थीटा अपॉन x2 माइनस x1 cos फाई माइनस cos थीटा। x माइनस x1 विच इज cos थीटा। तो आप इसको कर सकते हैं y माइनस sin थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए विच इज cos फाई माइनस cos थीटा विच इज इक्वल्स टू sin फाई माइनस sin थीटा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे sin फाई माइनस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस cos थीटा। करिए इसको मल्टीप्लाई, कितना आता है? पहले y को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, y cos फाई माइनस cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई होगा sin थीटा cos फाई माइनस cos थीटा विच पहले sin फाई के साथ ये सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin फाई इक्वल टू x माइनस cos थीटा, फिर माइनस अब ये sin थीटा के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, x मल्टीप्लाइड बाई, या इसको हम थोड़ा सा अलग करते हैं। ठीक है, हम इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम x को मल्टीप्लाई करते हैं, x को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाई sin फाई माइनस sin थीटा, इजी रहेगा। फिर हम इसको cos थीटा को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई sin फाई माइनस sin थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया y cos फाई माइनस cos थीटा माइनस, इस पूरी कंडीशन को हम यहाँ लेफ्ट साइड में ले जाते हैं x, ठीक है, फिर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाएगा sin थीटा cos फाई और माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा। अब ये मल्टीप्लाई होगा cos थीटा sin फाई हो जाएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस cos थीटा sin फाई, और ये माइनस माइनस प्लस दूसरी तरफ जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा cos थीटा sin फाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर गए हैं,
ये जो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस फाई होगा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया माइनस माइनस प्लस, फिर ये होगा कॉस थीटा साइन फाई और कॉस थीटा साइन थीटा। हाँ जी, तो कॉस थीटा साइन थीटा ये, अच्छा यहाँ पे लास्ट में कॉस थीटा साइन थीटा था, कॉस थीटा साइन फाई ये आ गया, फिर कॉस थीटा साइन थीटा था, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब ये कॉस थीटा साइन थीटा और ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, वाई कॉस फाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन फाई साइन थीटा, और आपके पास ये रह गया प्लस साइन फाई कॉस थीटा और माइनस कॉस फाई साइन थीटा। तो ये कंडीशन बन गया वाई कॉस फाई माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये बन गया साइन फाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है एक साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये साइन, इसको ए और बी कंसीडर कर लीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बन गया, तो हमने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ये कंडीशन, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया हमारे पास। अब आपको इसका डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करना है, ओरिजिन से। तो हमने फार्मूला किया, वो किसके इक्वल होता है, ए एक्स वन, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया ये फार्मूला। अभी यहाँ पे x1 y1 क्या है 0 0, तो मतलब ये x भी 0 हो जाएगा, y भी, तो आपके पास सिर्फ c बचेगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या है, पॉइंट 0 0 है, तो ये जो लाइन है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपको फाइंड आउट करना है, तो ओरिजिन आपका पॉइंट है, पॉइंट आपका 0 0 है, दैट मीन्स आपका y भी 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, तो डिस्टेंस d किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 0 प्लस साइन फाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स और कोऑर्डिनेट वाई का होल स्क्वायर होता है, तो कॉस फाई माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन फाई माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन फाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन फाई साइन थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर फाई और कॉस साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों का सम करेंगे आप लोग तो बनेगा 1, और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो इनका सम भी बनेगा 1, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा या कॉस फाई कॉस थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू साइन फाई माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए साइन बी। तो कॉस ए
प्लस बी, ये सॉरी यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल, कॉस ए माइनस बी कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस 5 माइनस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? फार्मूला होता है आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन 5 माइनस थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू, अब साइन 2a किसके इक्वल होता है? साइन 2a का भी फार्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉज a। अब साइन a किसके इक्वल आ जाएगा? 2 साइन a अपॉन 2 कॉज a अपॉन 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा है तो आप इसको कर लीजिए 2 साइन a अपॉन 2 कॉस 5 माइनस, और यहाँ से इसका अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 है तो आप इसको 2 स्क्वायर कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर 4 है, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो वैल्यू रह गया आपके पास 2 साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2 कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन 5 माइनस थीटा अपॉन 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी कॉस 5 माइनस थीटा अपॉन 2। ये इज योर आंसर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू द लाइन फ्रॉम गिवन लाइन इज cos 5 माइनस थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस था जो आपने ये फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिस्टेंस कितना है पॉइंट का और लाइन से डिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब दो लाइंस हैं, इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन है आपके पास x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये जो लाइन है ये पैरेलल है y एक्सिस की, ये पैरेलल है y एक्सिस की, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास। अब पैरेलल है y एक्सिस के, दैट मींस स्लोप क्या होगा? m इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो वो परपेंडिकुलर भी होगी x एक्सिस की। अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसको किस पॉइंट पे काटेगी? तो अगर यहाँ से ये हमें पॉइंट मिल जाता है, इसके कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल ए बी है, तो इसके x एक्सिस को भी काटेगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है तो ये a0 हो जाएगा। तो आपको a का वैल्यू चाहिए। ठीक, तो हम लोग इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लेते हैं पहले। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर x minus 7y plus 5 equals to 0 and 3x plus y equals to 0।
दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू -3x। तो अगर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं ठीक है, तो यहाँ से आप करेंगे तो y भी आपको मिल ही जाएगा। तो आपका जो पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको अब स्लोप भी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, जब y कितना आ जाएगा आपके पास, y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ 15/22। ठीक है, अब ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए -5/22 एंड 15/22। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -5/22 एंड 0। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगा, विच इज़ x इक्वल्स टू a। तो जिस पॉइंट पे वो x एक्सिस को काट रहा है वही आपका हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -5/22, ये आपका इज द रिक्वायर्ड, x इक्वल्स टू -5/22 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और वो पैरेलल है y एक्सिस के। तो जब यहाँ से पास करेगी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के और पैरेलल टू y एक्सिस है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा वही यहाँ पे होगा और वही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का आपका वीडियो है, नेक्स्ट का इसके साथ में अपलोड करता जाऊँगा। आप पहले 5 क्वेश्चन देखिए, इनमें कोई डाउट है तो आप लोग उनको कंफर्म कीजिए और उनके साथ हम डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट 5 वीडियोज़ का नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस का आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए बच्चे, थैंक यू फॉर द क्लास।